शत्रुपा और मनु जी के पुत्रों के वंश की ओर चलते हैं। उत्तानुपाद और प्रियव्रत। उत्तानुपाद जी की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के हुए ध्रुव, सुरुचि के हुए उत्तम। एक समय ध्रुव जी खेल खेल में पिताजी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। रानी सुरुचि ने देखा तो उन्हें गोद से नीचे धकेल दिया। बोले कहा कि तुम्हारी जगह यहां नहीं है, यहां बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम को है। ध्रुव जी ने कहा कि छोटी माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, ये मेरे भी तो पिताजी है। बोले तुम्हारा अधिकार तभी है, तुम तभी अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से उत्पन्न करे, तुम्हें मेरा पुत्र बनाए, तब तुम्हें अधिकार है उनकी गोद में बैठने का, अन्यथा केवल उत्तम को अधिकार। ध्रुव जी निराश होकर चले जाते हैं। अपनी मां से कहा कि मां क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? जब छोटी मां ने मुझे धकेला तब पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, ये भी केवल देखते रहे। क्या मैं उनका पुत्र नहीं? और मां भगवान कौन है? छोटी मां ने कहा कि भगवान के पास जाओ और उनसे कहना कि अगले जन्म में मेरा पुत्र बनाए। तो आप बताइए मुझे कि भगवान कौन है? तब माता सुनीति ने कहा कि जाओ वन में तपस्या करो, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। सोचिए वो माँ अपने दिल पे पत्थर रख के इतने छोटे से बच्चे को वन में अकेला भेज रही है। उसे कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलाना। आजकल की माताओं को घर से बाहर मंदिर जाने के लिए भी नहीं बोलती। और एक माता सुनीति जी मिले। नारद जी ने कहा इतने छोटे से हो, वन में क्या कर रहे हो अकेले? ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया ने कहा है तपस्या करूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे, तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा तुमने गुरु बनाए हैं? ध्रुव जी ने कहा गुरु तो नहीं बनाए। तो बोले तो कैसे मिलेंगे? तो बोले आप ही बन जाओ गुरु, आप ही गुरु मंत्र दे दो। तब नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? आप सभी मेरे साथ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोलिए ओम। सभी करेंगे, आवाज यहां तक आनी चाहिए। बोलो ओम, ओम, और जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वाली माताएं क्या कर रही हैं? ऐसा नहीं है पीछे बैठोगे तो मेरी नजर नहीं जाएगी, आपको भी बोलना है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए जितनी भी माता बहनें सुन रही हैं दोनों हाथों से तालियां बजाएं पीछे तक। कैमरामैन फोकस करेंगे जनता की तरफ। कैमरामैन कहाँ है बेटा? दोनों हाथों से तालियां ऊपर हाथ करके बजाएंगी दोनों हाथों से। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा जानकी वल्लभाय। वासुदेवाय जानकी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले जाओ और इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी का जाते हैं एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगते हैं। पहला मास हुआ तो अभी तक फल खा रहे थे, दूसरे मास में वो भी त्याग कर दिए, केवल पत्ते खा रहे हैं। दूसरा मास गया, तीसरा महीना आया तो पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल ही जल है अब। तीसरा महीना गया, चौथा महीना आया तो जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वास ले रहे हैं। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मप ध्यायन ब्रह्मपदे केन्तस्यो स्थाणोरिवाचन। पांचवा महीना गया तो उन्होंने अपनी श्वास का भी त्याग कर दिया। जब श्वास का त्याग किया तो पूरी सृष्टि की, पृथ्वी की वायु रुक गई। देवताएं सभी विष्णु भगवान के पास गए और कहा प्रभु आप तो जाइए, आप इतना छोटा सा बालक कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, जल्दी जाइए। विष्णु भगवान आते हैं, दर्शन दिए, कहा नेत्र खोलो वर और मांगो क्या मांगना चाहते हैं। जब ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो उन्हें केवल एक ही प्रश्न किया। भगवान ने कहा कि क्या चिंता है तुम्हारे मन में, क्यों तपस्या कर रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में, बताओ क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी ने कई सवाल कर दिए कि प्रभु क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं, क्या वो मेरे पिता नहीं है, क्यों माता सुनीति ने मुझे धकेल दिया, माता छोटी माँ ने मुझे क्यों धकेल दिया गोद से, क्यों मुझे बैठने नहीं दिया पिता की गोद में। इतने सारे सवाल किए, तब भगवान ने अपना हाथ ध्रुव जी के सर पर रखा और जैसे ही हाथ रखा ध्रुव जी को सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब भगवान ने पूछा कि अब पूछो कोई सवाल है। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब यहाँ ध्रुव जी और भगवान के बीच वार्तालाप हो रही है। उत्तानुपात जी को पता चला तो वे माता सुनीति और सुरुचि को लेकर जाते हैं उनके पास गए। भगवान अब यहाँ ध्रुव जी और भगवान के बीच वार्तालाप हो रही है।
उत्तानपाद जी को पता चला तो वे माता सुनीति और सुरुचि को लेकर जाते हैं उनके पास गए। भगवान ने कहा, सबसे कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अगर कुछ देना ही ये दीजिएगा कि मुझे अगले जन्म में भी माता सुरुचि जैसी ही मां मिले। क्यों? क्योंकि उनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अगर वो मुझसे नहीं कहती भगवान के पास जाओ तो मैं आज यहाँ तपस्या भी नहीं करता। भगवान जाते हैं। ध्रुव जी और उत्तम दोनों बड़े होते हैं। उत्तम यक्षों के युद्ध में मारा जाता है। ध्रुव जी ने कई वर्षों तक शासन किया।